बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। स्टूडेंट 2.2 क्वेश्चन नंबर 2 के ऑल पार्ट का टाइम कोड मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, जिससे आप आसानी अपने मतलूबा क्वेश्चन तक पहुंच सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग देम टू क्वाड्रेटिक फॉर्म। इसको जर्नल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसमें कन्वर्ट कर ले, उसके बाद इनका सोल्यूशन सेट निकालना है। स्क्वायर वाले ए एक्स की 4 है, एक्स स्क्वायर वाले को हम कर लेना है। सो लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। इसको इक्वेशन नंबर स्टेरिक का नाम स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो टू टू सर 4 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 2 बनेगा। इक्वेशन 1 एंड 2 को स्टेरिक में पुट कर लेना है। एक्स की 4 की रिप्लेस कर ले 20 y प्लस 64 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट यहाँ पे अपनी चॉइस है आपकी कि इसको आपने मिड टर्म ब्रैकेट से कर लेना है या क्वाड्रेटिक फार्मूला से या बाई कंप्लीटिंग से कर लेना है। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 64 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले तो 64 आ जाएगा। उसका एलसीएम अगर निकाले तो 2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब इनको देखिएगा, 16 को मैं अलग कर लेता हूँ, ये बन जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 64। माइनस 20 लाना है, टारगेट -20 टारगेट है, -20 भी लाना है। 64 तो आ चुका है, -20 भी लाना है। -20 ऐसा लाना है जिनसे ये साइन चेंज भी ना हो। तो हम लिख सकते हैं -4 -16, माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस प्लस 64 आ जाता है। तो माइनस, सो वाई स्क्वायर -16y -4y प्लस 64 इज इक्वल टू 0। y कॉमन लेने से y -16 और यहाँ पे -4 कॉमन लेने से y -16 इज इक्वल टू 0। सो y -16 अगेन कॉमन लिया और यहाँ पे बचा y, यहाँ पे बचा -4 is equal to 0। माइनस 16 is equal to 0, मल्टीप्लाई है तो हम r लिखेंगे, y minus 4 is equal to 0, तो y is equal to 16। एक सोल्यूशन सेट y वाला आ चुका है, दूसरा y का is equal to 4। अब स्टूडेंट यहाँ पे जो दिया गया है वो है x के लिहाज से, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोगों ने कन्वर्ट किया वो y के लिहाज से। अब इसको हम x से भी कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो ये 16 की वैल्यू और 4 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने से, इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे मैं मेंशन कर लेता हूँ, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। पहले y की जगह हम पुट कर लेते हैं 16, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर, पावर सेम हो तो बेस भी सेम होंगे, तो x इज इक्वल टू 4। अगेन हम लोगों ने पुट कर लेना है y इज इक्वल टू 4, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, सो x इज इक्वल टू 2 इसका सोल्यूशन सेट। एक सोल्यूशन सेट आ चुका है 4 और दूसरा सोल्यूशन सेट 2, 4। पार्ट नंबर 2 की तरफ, x की 4 प्लस 16 एक्स स्क्वायर माइनस 2 टू 5। सो लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर लेते हैं, तो x4 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर पुट कर लेते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 16 एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर ले वाई के साथ, -2 टू 5 इज इक्वल टू 0। एलसीएम लेना है 1 मल्टीप्लाई बाई -2 टू 5, या क्वाड्रेटिक फार्मूला या बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर। मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 25 मल्टीप्लाई बाई 9 प्लस 16 निकालने के लिए इसको माइनस करेंगे और इसको प्लस,
तो आंसर आ जाए -9y प्लस 25y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। y कॉमन, तो y -9 प्लस 25 कॉमन, तो y -9 इज इक्वल टू 0। अगेन y -9 इंटू y प्लस 25 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। y -9 इज इक्वल टू 0 और y प्लस 25 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक सोल्यूशन आ जाएगा, y इज इक्वल टू 9 और दूसरा जो है वो बन जाएगा y इज इक्वल टू -25। अगेन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है x लाने के लिए। इक्वेशन 1 है हमारे पास x स्क्वायर इज इक्वल टू y, सो x स्क्वायर पहले 9 पुट करते हैं, 3 का स्क्वायर, तो x की वैल्यू यहाँ से पहला सोल्यूशन 3 आ चुका है। सेकंड 25 पुट कर लेना है y की जगह, सो -25, सो x स्क्वायर इज इक्वल टू -5 का स्क्वायर, x इज इक्वल टू -5। सॉल्यूशन सेट बन चुका है -5, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसको आप लोग आसानी से यहाँ से नोट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3, x की पावर 2/5 प्लस 5x की पावर 1/5 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसमें जो कम वैल्यू है वो 1/5 है, ठीक है। तो इसको सपोज कर लेंगे कि लेट x की पावर 1/5 इज इक्वल टू y। स्क्वायर लेंगे इसका, 2 1 जार 2, 5 को एज इट इज लिखोगे, इज इक्वल टू y। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 इस करना है इक्वेशन नंबर स्टेरिक में। स्क्वायर प्लस 5y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। मिड टर्म ब्रेक करने से यहां से बन जाएगा y प्लस 5y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। y कॉमन, y प्लस 1, 5 कॉमन लेने से y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगेन y प्लस 1 into y plus 5 is equal to 0। y plus 1 is equal to 0 और y plus 5 is equal to 0। y is equal to -1 और यहाँ पे आ जाएगा y is equal to -5। x लाने के लिए इक्वेशन 1 जो है उसको यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ, x की पावर 1/5 इज इक्वल टू y की यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं -1। 1/5 इज इक्वल टू -1। इसका पावर मल्टीप्लाई बाई 5, पावर को 5 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू -1, क्योंकि इवन नंबर नहीं है, ऑड नंबर है, तो इस वजह से -1 ही आएगा। अब ये एक वैल्यू बन चुकी है। Again up to -5, so x की पावर 1/5 is equal to -5। सेम इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे पावर को, और इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो x इज इक्वल टू माइनस ये रहेगा, 5 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से कैलकुलेटर से यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। x स्क्वायर को सपोज कर लेंगे y, तो यहाँ पे आ जाएगा 3y प्लस 4 डिवाइड बाई वाई इज इक्वल टू 7। ये इक्वेशन नंबर 1 को स्टेरिक में पुट किया तो 3y प्लस 4 डिवाइड बाई वाई इज इक्वल टू 7। मल्टीप्लाई कर लेते हैं y को दोनों तरफ पे, तो y स्क्वायर बन जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा 4 इज इक्वल टू 7y। 3y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये रिड्यूस हो चुका है
क्वाड्रेटिक फॉर्म में। -4y -3y +4 इज इक्वल टू 0। 3 कॉमन लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3y -4। यहाँ से -1 कॉमन लोगे क्योंकि हम यहाँ पे -1 की नीड है, तो +3y -4 इज इक्वल टू 0। 3y -4 अगेन कॉमन लोगे तो आ जाएगा y -1 इज इक्वल टू 0। 3y -4 is equal to 0 or y -1 is equal to 0. So y is equal to 4 को यहाँ पे शिफ्ट किया तो प्लस 3 पे डिवाइड किया तो 4 डिवाइड बाई 3। अगेन y is equal to यहाँ पे 1। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। इक्वेशन 1 जो है वो है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y की जगह 4 डिवाइड बाई 3। So x square is equal to 4 divided by 3 स्क्वायर रूट ले ले प्लस माइनस ये कैंसल। सो x is equal to प्लस माइनस 4 का बन जाएगा 2 और अंडर द रूट 3 को एज इट इज लिखेंगे। अगेन पुट कर लेना है 1। सो x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अंडर द रूट लेने से x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 इसका सोल्यूशन सेट। सो सोल्यूशन सेट आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो +-1 +-2 डिवाइड बाई 3। पार्ट नंबर 5 5 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 8। एक्स प्लस वन सेम है तो इसको लेट कर लेंगे। एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू वाई। सो 5 वाई प्लस 3 डिवाइड बाई वाई इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाइंग ईच साइड बाई वाई। इसके साथ भी y को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इनके साथ भी y मल्टीप्लाई करने से y y कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 8y आ जाएगा। तो 5y स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 8y। रीअरेंज करने से y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये यहाँ पे शिफ्ट करने से साइन चेंज हो जाता है। सो 5y स्क्वायर को एज इट इज लिखा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 5y माइनस 3y मल्टीप्लाई कर ले तो प्लस 15y आ जाता है स्क्वायर। अगर प्लस माइनस कर ले तो माइनस 8y आ जाता है। 5 कॉमन ले ले y माइनस 1 आ जाएगा। -3 कॉमन लेने से y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अगेन y माइनस 1 कॉमन ले ले तो यहाँ पे 5y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। y minus 1 is equal to 0 or 5y minus 3 is equal to 0. So y is equal to 1, y is equal to 3 को आप शिफ्ट कर ले प्लस 5 डिवाइड मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे आगे डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम लोगों ने फिर अगेन इस y की वैल्यू को पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में। 1 इज इक्वल टू फर्स्ट y को रिप्लेस कर लेते हैं 1 से। सो x इज इक्वल टू 1 वहां पे शिफ्ट होके -1 तो सोल्यूशन सेट इसका बन जाएगा 0। इसको अगेन x प्लस 1 इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 5 1 को शिफ्ट करने से x इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 5 प्लस है तो -1 इसके नीचे भी 1 है तो 5 के साथ मल्टीप्लाई कर ले ताकि हम डिनोमिनेटर को सेम कर सकें। तो x इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 5 माइनस 5 डिवाइड बाई 5। x इज इक्वल टू 5 3 माइनस
5 से -2, तो सोल्यूशन सेट इसका जो बन चुका है वो है -2 डिवाइड बाई 5 कमा 0। अगली पार्ट की तरफ चलते हैं। पार्ट सेक्शन 5x² प्लस 36, 5x² प्लस 4, इसको हम सपोज कर लेंगे y, क्योंकि सेम है, 4 हो बेशक हो लेकिन ये सेम है। तो लेट 5x² इज इक्वल टू y प्लस 36 डिवाइड बाई y प्लस 4 इज इक्वल टू 16। y प्लस 4 पे इसको भी मल्टीप्लाई करना है इनके साथ, y इंटू y प्लस 4, 36 डिवाइड बाई y प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई y प्लस 4 इज इक्वल टू 16 इंटू y प्लस 4। y प्लस 4 y प्लस 4 आपस में कैंसिल, y को y के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो y² प्लस 4y प्लस 36 इज इक्वल टू 16y प्लस 16 4 जार 64, y² प्लस 4y प्लस 36 माइनस 16y माइनस 64 इज इक्वल टू 0। इसको कन्वर्ट किया इस साइड पे माइनस में, y² माइनस 12y इनसे आ जाएगा -28 इज इक्वल टू 0। सो y² को एज इट इज, -28 को एज इट इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम इसका तोड़ लिखेंगे 28 का, तो -14y प्लस 2y, y कॉमन ले तो y -14 प्लस 2 कॉमन लेने से y -14 इज इक्वल टू 0। अगेन y -14 into y plus 2 is equal to 0. Y minus 14 is equal to 0 or y plus 2 is equal to 0. Equation number 1, 5y square is equal to y. पहले पुट कर लेते हैं, 5x square is equal to 14. So x square is equal to 14 divided by 5. X is equal to plus minus 14 divided by 5 under the root. Again put करते हैं, 5x square is equal to -2. X square is equal to -2 divided by 5. So take square root on both sides. तो यहाँ से -2 divided by 5 इसका solution. Part number 7. 2x की 4 माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सबको एक्स स्क्वायर पे डिवाइड करेंगे क्योंकि एक सीक्वेंस में आ चुका है 4 3 2 पर पावर 1 पर कांस्टेंट। कटिंग कर ले 2x स्क्वायर, 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा तो 1 टाइम रह जाएगा, ये दोनों कैंसिल होकर माइनस एक्स 1 टाइम नीचे रह जाएगा प्लस 2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाई समथिंग 0। अब 2x स्क्वायर प्लस 2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर वालों को आपस में लिख लेते हैं, माइनस एक्स माइनस 1 ओवर एक्स
माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसको रीअरेंज किया, 2 कॉमन लेने से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस, इनमें से -1 कॉमन लिया, इट्स मीन माइनस कॉमन लिया, तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पर भी आ जाएगा प्लस 1/x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब लेट करेंगे, y इज इक्वल टू x प्लस 1/x। आप लोग y की जगह कुछ भी लिख सकते हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसका स्क्वायर ले ले, y² इज इक्वल टू x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। So y² is equal to a² plus b² plus 2ab means x into 1/x। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 2 यहाँ पे शिफ्ट कर ले तो y² माइनस 2 इज इक्वल टू x² प्लस 1/x²। एक वैल्यू ये बन चुकी है और पहले जो हम लोगों ने सपोज किया था एक ये वैल्यू बन चुकी है। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे। अब ये दोनों इस इक्वेशन में, जिसको हम नाम देते हैं स्टेरिक, इसमें पुट करेंगे। 2 को एज इट इज लिखना है, x² प्लस 1/x², वैल्यू है y² माइनस 2 मल्टीप्लाई में लिखोगे y² माइनस 2 इज इक्वल y² माइनस 2, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस, क्योंकि ये क्या है माइनस है और 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 2 को मल्टीप्लाई करने से यहाँ पे 2y² बन जाएगा, -4 माइनस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 2y² इज इट इज माइनस y इज इट इज -10 इज इक्वल टू 0। मिड थ्योरम ब्रेक कर लेना है इसका। मिड थ्योरम ब्रेक में 2 10s are 20, 2y² माइनस 10 को मैंने ऐसे टेस्ट लिख दिया, ठीक है। इसका ऐसा तोड़ लिखना है जिनसे -1 आ जाए और मल्टीप्लाई करके -20 भी आ जाए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं -5y प्लस 4y, y को कॉमन लेने से 2y माइनस 5 प्लस 2 कॉमन लेने से 2y माइनस 5 is equal to 0. Again 2y minus 5 into y plus 2 is equal to 0. 2y minus 5 is equal to 0 or y plus 2 is equal to 0. So y is equal to minus shift हो गए प्लस में, 2 मल्टीप्लाई है डिवाइड में, ये एक वैल्यू। दूसरी वैल्यू y इज इक्वल टू -2। अब स्टूडेंट इसको हम लोगों ने x फॉर्म में लाना है, तो x फॉर्म में लाने के लिए इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेना है। इक्वेशन नंबर 1 है y इज इक्वल टू x प्लस 1/x, इसी में पुट करके इसका आंसर लाना है। तो पुट कर लेते हैं इसको, 5 डिवाइड बाई 2। इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे मैं मेंशन कर लेता हूँ, y इज इक्वल टू x प्लस 1/x। सो y की वैल्यू है 5 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू x प्लस 1/x। अब यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, एलसीएम लेना है।
2x। इस तरह भी कर सकते हैं कि सबको 2x से मल्टीप्लाई कर ले, 2x से सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2x से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। मल्टीप्लाइंग ईच साइड बाई 2x, इसके साथ भी 2x मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2x, इनके साथ भी x मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इनके साथ भी 2x मल्टीप्लाई कर ले तो ये 2 और 2 कैंसल, यहाँ पे आ जाएगा 5x। यहाँ से 2x स्क्वायर, x और x आपस में कैंसल, प्लस 2। तो 2x स्क्वायर प्लस 2 को एज इट इज लिखते हैं, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं तो प्लस से माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है। 2 2 जार 4, तो सिंपल से लिख सकते हैं 2x स्क्वायर, जिसको मल्टीप्लाई कर ले 4 आ जाए तो वो है माइनस 4x माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लिया, जब x कॉमन लोगे 2x माइनस 2 माइनस 1, यहाँ पे 2 कॉमन लिया ना, 2x, तो x माइनस 2, 2x इसमें भी है इसमें भी है, इस वजह से 2x कॉमन लिया तो x माइनस 2, n से माइनस 1 कॉमन ले ले, x minus 2 is equal to 0. So again x minus 2 और यहाँ पे 2x minus 1 is equal to 0. x minus 2 is equal to 0 और 2x minus 1 is equal to 0. यहाँ पे x is equal to 2, x is equal to 1 को वहाँ पे शिफ्ट कर ले, 2 पे डिवाइड कर ले। तो दो सॉल्यूशन ये बन चुके हैं, एक ये और एक ये सॉल्यूशन। अगेन इक्वेशन नंबर 1 में -2 पुट करना है, y इज इक्वल टू x प्लस 1 ओवर x, -2 इज इक्वल टू x प्लस 1 ओवर x। 2 पुट किया y की साइड को x से, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में x है, तो -2x, x के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो x स्क्वायर, x के साथ मल्टीप्लाई करके कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे 1, -2x, -2x को वापस शिफ्ट कर ले तो +2x में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पे x स्क्वायर को मैंने एज इट इज लिखा, +1 को एज इट इज लिखा, इज इक्वल टू 0। देखिए x स्क्वायर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 1 जार 1, सो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं, x कॉमन ले लें, x प्लस 1 प्लस 1 कॉमन ले लें, x plus 1 is equal to 0. Again x plus 1 into x plus 1 दोनों is equal to 0. तो इनमें से एक को लिख के x plus 1 is equal to 0. So इसकी वैल्यू बन चुकी है x is equal to -1, 1 over 2 और एक 2। एक्स स्क्वायर पे सबको डिवाइड करना है, क्योंकि ये इस टाइप का है, सीक्वेंस में है, तो इस वजह से ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 आ जाएगा तो मैं लिखता हूँ 12 एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 146, ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस 11 डिवाइड बाई एक्स प्लस 12 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। रीअरेंज कर लेते हैं, 12x
स्क्वायर प्लस 12 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, इसको आपस में लिखा, प्लस 11x प्लस 11 और x, इसको आपस में लिख दिया, और माइनस 146 को यहाँ पे लिख के 0। इनसे 12 को कॉमन लेते हैं। 12 कॉमन लेने से यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 11 कॉमन लेने से x प्लस 1/x माइनस 146 इज इक्वल टू 0। लेट x plus 1/x is equal to y, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, क्योंकि आप लोगों ने स्क्वायर भी लाना है, सो इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट नंबर x, सेकंड नंबर 1/x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ये दोनों कैंसल, सो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ये प्लस से कन्वर्ट होके वहां पे माइनस में 12 इज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को रिप्लेस कर ले, एक्स वाई स्क्वायर माइनस 2 प्लस 11y माइनस 146 इज इक्वल टू 0। 12 मल्टीप्लाई करने से 12y स्क्वायर 24 प्लस 11y माइनस 146 इज इक्वल टू 0। 12y स्क्वायर को एज इट इज लिखेंगे, 11y को भी एज इट इज लिख लेंगे, माइनस 170 इज इक्वल टू 0। अब इसका हम लोगों ने यूज कर लेना है, इसका मिड टर्म ब्रेक भी आप कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, और कंप्लीटिंग्स भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम करने जा रहे हैं, y इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a क्वाड्रेटिक फार्मूला। y इज इक्वल टू माइनस बी, बी की वैल्यू है यहाँ पे 11, माइनस 11 प्लस माइनस बी का स्क्वायर 11 का स्क्वायर 121 माइनस 4, ए की वैल्यू है 12 मल्टीप्लाई बाई सी की वैल्यू है 170 माइनस 170। कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू आ जाती है 8160 डिवाइड बाई 24। So y is equal to माइनस 11 प्लस माइनस, इनसे वैल्यू आ जाएगी, अगर मैं इन दोनों को माइनस कर लूं, ये माइनस और ये माइनस ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। इन दोनों को प्लस कर लेता हूं तो 8281 डिवाइड बाई 24 इज इक्वल टू माइनस 11 को एज इट इज लेगा, प्लस माइनस इसका स्क्वायर रूट निकाले 91 डिवाइड बाई 24 इज इक्वल टू, एक बार प्लस में लिखना है, एक बार माइनस में लिखना है। ठीक है, सो y इज इक्वल टू माइनस 11 प्लस 19 डिवाइड बाई 24 प्लस में लिखा, और एक बार इसको एंड माइनस में लिखना है, y इज इक्वल टू माइनस 11
माइनस 91 डिवाइड बाई 24। सो y इज इक्वल टू, इन दोनों को माइनस कर ले और डिवाइड कर ले तो आप लोगों के पास आ जाता है इसका 10 डिवाइड बाई 3। इसका भी डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर ले, ये 24 है तो इसका भी आंसर कुछ यूँ आएगा -17 डिवाइड बाई 4। ओके स्टूडेंट, अब इसको इक्वेशन नंबर 1 में अगेन पुट करना है। इक्वेशन नंबर 1 जो हम लोगों ने लेट किया था कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू वाई, एक यहाँ पे लिख देता हूँ और एक इस साइड पर भी लिख देता हूँ, x प्लस 1/x इज इक्वल टू वाई। सो x प्लस 1/x इज इक्वल टू y को रिप्लेस कर लेते हैं 10 डिवाइड बाई 3 और यहाँ पे y को रिप्लेस कर देते हैं -17 डिवाइड बाई 4। 3x को इस सब मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3x पे, तो यहाँ पे आ जाएगा, अगर 3x को इनके साथ मल्टीप्लाई कर ले तो 3x स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि 3x डिनोमिनेटर में है। तो 3x इनके साथ मल्टीप्लाई कर ले तो यहाँ पे आ जाएगा 3, क्योंकि x x आपस में कैंसल, तो यहाँ पे 3 कैंसिल हो जाएगा, जिस तरह 3x है ना 3 कैंसिल हो जाएगा तो 10x। इसी तरह 4x पे साथ साथ में कर रहा हूँ दोनों को, 4x पे मल्टीप्लाई कर ले तो यहाँ पे आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4x 4 आ जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा, -17x। क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पे -10 आ जाएगा, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 4x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 3x स्क्वायर प्लस 3 को एज इट इज लिख देता हूँ, 3 3 9, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 3 2, तो यहाँ पे 9x, क्योंकि इससे 10 भी लाना है और मल्टीप्लाई करके 9 भी आ जाए, प्लस 9 भी आ जाए, तो ये बन जाएगा इसका मिड टर्म ब्रेक। इसी तरह सेम 4x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0, 4 4 16, तो x प्लस 16x, 3x कॉमन लेने से x माइनस 3, -1 कॉमन लेने से x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। n से भी x कॉमन लेंगे तो 4x प्लस 1, अब यहां से भी 4x लाना है तो 4 कॉमन लेंगे, 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो x माइनस 3 इंटू 3x माइनस 1, यहाँ पे आ जाएगा 4x प्लस 1 इंटू x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3, और यहाँ पे जो आंसर आएगा इसका x इज इक्वल टू 1 को आप शिफ्ट कर ले तो प्लस डिवाइड बाई 3, ये एक सोल्यूशन सेट, ये दूसरा सोल्यूशन सेट, और यहाँ पे सोल्यूशन सेट आ जाएगा -1/4, ये तीसरा सोल्यूशन सेट, और फोर्थ सोल्यूशन सेट इसका यू आएगा कि x इज इक्वल टू -4। तो आखिर में सोल्यूशन सेट आप लोग यू लिख सकते हो कि x इज इक्वल टू, या सोल्यूशन सेट आप लोग लिख सकते हो -4 फिर
-1/4 यहाँ पे आ चुका है 1/3 और यहाँ पे 3। x -1/x को लेट कर ले। लेट x -1/x इज इक्वल टू y स्क्वायर ले ले। x -1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू y का स्क्वायर। सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स 1/x स्क्वायर -2 x और 1/x आपस में कैंसिल इज इक्वल टू y स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे x और 1/x कैंसिल हो जाते हैं। So x square plus 1/x square is equal to y square minus 2 वहां पे जाके plus 2 में कन्वर्ट हो जाता है। इन दो को इसमें पुट कर लेते हैं तो 4 into y square plus 2 minus y minus 11 is equal to 0। 4y square plus 8 minus y minus 11 is equal to 0। So 4y square minus y 11 से 8 चला जाए -3 is equal to 0। 4 3s are 12। तो 4y square minus 3 is equal to 0 minus y 4y plus 3y। 4y कॉमन लेने से y minus 1 plus 3 कॉमन लेने से y minus 1 is equal to 0। Again y minus 1 and 4y plus 3 is equal to 0। y minus 1 is equal to 0 or 4y plus 3 is equal to 0। So y is equal to 1 और y is equal to ये -3 डिवाइड बाई 4। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, क्यों? क्योंकि x लाना है। तो इक्वेशन नंबर 1 जो है वो है x माइनस 1/x इज इक्वल टू y। y की जगह यहाँ पे 1 और यहाँ पर भी साथ में पुट कर लेता हूँ x माइनस 1/x, y को रिप्लेस कर ले -3/4। सबको x पे मल्टीप्लाई करें, जो डिनोमिनेटर में होता है ना उसमें मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे x स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे x। सो x स्क्वायर ये 1 माइनस x में कन्वर्ट हो जाएगा, -1 इज इक्वल टू 0। ये प्लस है तो इस साइड पे आके माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसका मिड टर्म ब्रेक नहीं हो सकता क्योंकि 1 1 ज़र 1। तो यहाँ पर भी 1 है ना, इसी वजह से। तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। क्वाड्रेटिक फार्मूले का सहारा लेना पड़ेगा हमें। वैल्यू पुट कर लेते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूले में इसमें। तो a b c की जो वैल्यू है वो यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू भी -1 ही है। सो x इज इक्वल टू b की वैल्यू -1 है तो +1 में कन्वर्ट हो जाएगा। b स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 -4 a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू भी -1 है डिवाइड बाई 2 into 1। तो स्टूडेंट x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस यहां से आ जाएगा 1 और यहां से माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस, तो आ जाएगा 5 डिवाइड बाई 2। एक बार प्लस में एक बार माइनस में लेके या इसी तरह भी छोड़ दे। अगला 4x पे सबको क्या कर ले मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा 4x स्क्वायर
-4 इज इक्वल टू 4 कैंसिल होगी -3x। सो 4x² प्लस 3x में कन्वर्ट हो जाएगा, इस जगह पे ले -4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 4 4 ज़र 16, 3 नहीं आता तो इसके लिए भी यही फॉर्मूला हम लिखेंगे कि -b x इज इक्वल टू b की वैल्यू है -3 प्लस माइनस 9 बन जाएगा b की स्क्वायर 9 -4, a की जो वैल्यू है वो है 4 और c की वैल्यू -4 डिवाइड बाई 2a। सिंपल कैलकुलेटर यूज कर ले स्टूडेंट, इसका आंसर आप लोग आसानी से निकाल सकते हो कि 9 और मेंशन कर ले तो 8 आ जाता है। स्टूडेंट कैलकुलेटर यूज करके इसका आंसर आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। पार्ट नंबर 10, 2 की पावर 2x माइनस 34 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर x प्लस 64 इज इक्वल टू 0। 2 की पावर 2x को लेट कर लेंगे कि y के बराबर है। सो लेट y is equal to 2 की power 2x. Taking square on both sides, so we can get y square is equal to 2 square into x. इन दोनों इक्वेशंस को इसमें पुट करना है। y square minus 34 y plus 64 is equal to 0। मिड थ्योरम ब्रेक कर लेना है इसका। 34, ये 34 है तो यहाँ पे 34। अब इसका मिड थ्योरम ब्रेक कर, y स्क्वायर माइनस 32y माइनस 2y प्लस 64 इज इक्वल टू 0। y कॉमन लेने से y माइनस 32 माइनस 2 कॉमन लेने से y माइनस 32 इज इक्वल टू 0। y माइनस 32 into y minus 2 is equal to 0। so y is equal to, चलो y minus 32 को is equal to 0 के बराबर कर ले, या y minus 2 is equal to 0। so y is equal to plus 32 and y is equal to plus 2। अब इसको कन्वर्ट कर लेना है x की फॉर्म में। पुट इन 1, जो इक्वेशन 1 है y is equal to 2 की पावर x, y को रिप्लेस कर लेते हैं 32 से, इज इक्वल टू 2 की पावर x। 32 को हम लिख सकते हैं 5 इज इक्वल टू 2 की पावर x, दोनों सेम हो गए तो x इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट y इज इक्वल टू 2 की पावर x, इक्वेशन नंबर 1, तो 2 इज इक्वल टू 2 की पावर x, यहाँ पे 1 है लिखने की जरूरत नहीं तो x इज इक्वल टू 1। सॉल्यूशन सेट 1,5। पार्ट नंबर 11, 3 की पावर 2x माइनस 12 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर x प्लस 27 इज इक्वल टू 0। लेट y is equal to 3 की पावर x, taking square on both side, so y square is equal to 3 की पावर 2x। इस दोनों को इसमें पुट करना है इक्वेशन नंबर 1। इसको इक्वेशन नंबर 2 बोले, इसको इक्वेशन नंबर 3, इसको इक्वेशन नंबर 1, जो भी नाम देना है। तो यहाँ पे y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 27 इज इक्वल टू 0। मिड टर्म ब्रेक कर लेना है, सो y स्क्वायर को एज इट इज लेके
प्लस 27 को इज इट इज लेके इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई कर ले 27 आ जाए, अगर प्लस माइनस कर ले तो -9y -3y, y कॉमन लेने से y -9, -3 कॉमन लेने से y -9 is equal to 0. So y -4, y -9, y -3 is equal to 0. अब स्टूडेंट y -9 is equal to 0 or y -3 is equal to 0. So y is equal to 9, y is equal to 3. Put in equation number 1, इसको 1 में put करना है। y is equal to 3 की पावर x, 9 is equal to 3 की पावर x, 3 की पावर 2 is equal to 3 की पावर x। 3 बेस सेम है तो एक्सपोनेंट भी सेम होगा, x is equal to 2 इसका आंसर। अगेन पुट कर लेना है, y is equal to 3 की पावर x, तो y की वैल्यू 3 पुट करनी है, is equal to 3 की पावर x। 3 की पावर 1 है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो x is equal to 1। तो आंसर है इसका सोल्यूशन सेट 1 2। पार्ट नंबर 12, 5 की पावर 2x माइनस 150 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर x प्लस 3125 इज इक्वल टू 0। लेट कर लेते हैं, सेम क्वेश्चन है कि y इज इक्वल टू 5 की पावर x, इसका स्क्वायर लेते हैं तो वाई स्क्वायर बन जाएगा इज इक्वल टू 5 की पावर 2x। पुट करते वाई स्क्वायर माइनस 150y प्लस 3125 इज इक्वल टू 0। सो वाई स्क्वायर में टर्म ब्रेक कर लेते हैं इसका, 3125 इज इक्वल टू 0। मिड टर्म ब्रेक से भी कर सकते हैं या आप लोग इसको कंप्लीटिंग या क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे इसका मिड टर्म ब्रेक करने जा रहा हूँ, तो -125 y -25 इनसे 150 आ जाएगा, अगर मल्टीप्लाई कर ले तो इनसे प्लस 3125 वाई स्क्वायर आ जाता है। y कॉमन ले तो y -125 -25 कॉमन लेने से y -125 इज इक्वल टू 0। अगेन y -125 कॉमन ले, यहाँ पे आ जाएगा y, ये कॉमन, और ये यहाँ से 25 इज इक्वल टू 0। सो y इज -125 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे r लिख सकते हो कि y -25 इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 125, y इज इक्वल टू 25। पुट करना है इसको इक्वेशन नंबर 1 में x लाने के लिए। इक्वेशन नंबर 1 है y इज इक्वल टू 5 की पावर x, दोनों साइड पे लिख देता हूँ y इज इक्वल टू 5 की पावर x, क्योंकि दो वैल्यू है। सो 125 इज इक्वल टू 5 की पावर x, 5 की पावर 3 इज इक्वल टू 5 की पावर x। 5 5 सेम है तो x इज इक्वल टू 3। सो अगेन 25 पुट कर लेते हैं, 5 की पावर x तो 5 की पावर 2, क्योंकि 5 लाना है इसी वजह से सेम करने के लिए, तो x इज इक्वल टू 2। सोल्यूशन सेट बन चुका है इसका, x इज इक्वल टू 2, 3।
Question number 13, x plus 2 multiplied by x minus 3 multiplied by x plus 10 multiplied by x plus 5 is equal to 396। देखते हैं कि इनको किस तरह मैच कर लेंगे। पहले 3 से 2 चला जाए तो -1, n से -1 नहीं आता। 3 को 10 के साथ कर ले तो 7, n को इनके साथ प्लस कर ले तो 7। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तब ये 7 और 7 आ जाता है। सो x प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं x प्लस 5 और इसी तरह x प्लस 10 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं x माइनस 3 के साथ, और यहाँ पे इसको एज इट इज लिखेंगे x इंटू x प्लस 5 प्लस 2 इंटू x प्लस 5 again x into x minus 3 plus 10 into x minus 3 is equal to 396। यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 10x माइनस 30 is equal to 396। x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, x स्क्वायर प्लस इन दोनों से भी 7x आ जाएगा माइनस 30 इज इक्वल टू 396। ये दोनों सेम है तो इसको लेट कर लेंगे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x। सो y प्लस 10 into y minus 30 is equal to 396। आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 30y प्लस 10y माइनस 300। सो y स्क्वायर माइनस 20y प्लस 396 माइनस 396। y स्क्वायर को एज इट इज लेगा प्लस 96 इज इक्वल टू 0 माइनस 12y माइनस 8y। 96 आ जाता है प्लस करके, प्लस माइनस करके 20 आ जाता है मल्टीप्लाई करके 96। y कॉमन ले तो y माइनस 12 माइनस 8 कॉमन ले y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अगेन y माइनस 12 कॉमन लेने से यहाँ पे आ जाएगा y और यहाँ पे आ जाएगा 8। y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। और y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। y की वैल्यू प्लस 12, y की वैल्यू 8। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने से 12 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x। ये इक्वेशन नंबर 1 हमने यहाँ पे सपोज जो किया था y। इक्वेशन नंबर 1 अगेन 8 एक्स स्क्वायर प्लस 7x, दोनों को साथ साथ लेकर चलता हूँ। यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x, ये वहाँ पे शिफ्ट होके माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये भी एक्स स्क्वायर प्लस 7x को एज इट इज, ये वहाँ पे जाके माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब इसका मिड टर्म ब्रेक नहीं होता तो इसके लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसका मिड टर्म ब्रेक होता है तो हम 8 1 जार 8 8 से 7 आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। अगर 3 4 कर ले तो यहाँ पे -3 -4
तो -7 आता है, क्योंकि यहाँ पे +7 है इसी वजह से। सो x इज इक्वल टू, b की वैल्यू है 7, तो -7 मैंने पुट किया, प्लस माइनस अंडर द रूट b स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 -4। a की वैल्यू है यहाँ पे 1 और c की वैल्यू है -12। तो यहाँ पे -12 मैंने लिख दिया, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 1 से कोई भी चेंजेस नहीं आता मल्टीप्लिकेशन में। अब x इज इक्वल टू -7 को मैंने एज इट इज लिखा, प्लस माइनस अंडर द रूट 49 माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस 48 डिवाइड बाई 2। सो x इज इक्वल टू, इसमें जो वैल्यू आएगी वो है 97 डिवाइड बाई 2। इसका अंडर द रूट नहीं फाइंड किया जा सकता, तो यही इसका सॉल्यूशन सेट। दूसरे साइड पे चलते हैं, x कॉमन ले तो x माइनस 1, 8 कॉमन ले ले x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x माइनस 1 इज x माइनस 1 into x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू -8। इसका सोल्यूशन सेट जो आ चुका है वो -7 प्लस माइनस 97 अंडर द रूट डिवाइड बाई 2, -1, -8। अब -8 को पहले लिख लें। पार्ट नंबर 14, x इंटू x माइनस 1 इंटू x प्लस 2 इंटू x प्लस 3 इज इक्वल टू 40। अब स्टूडेंट x है, यहाँ पे कोई और नंबर है नहीं, तो लेट सपोज ये x की जगह मैं यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ x प्लस 0 है। ठीक है, ये x जो है ये x प्लस 0 कर ले। सपोज 0 के साथ में क्या प्लस कर लूँ कि दोनों इक्वल आ जाए। अगर 0 के साथ -1 कर लो तो -1 आता है, इन दोनों से तो 5 आता है। अगर 0 के साथ में ले लो 2, 0 प्लस 2 2 आ जाएगा, 3 माइनस 1 2 आ जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ x के साथ x प्लस 2 अरेंज करके, और इसी तरह इसको भी लिख सकते हो x माइनस 1 इंटू x प्लस 3 is equal to 40. So x square plus 2x, ओके, x को मल्टीप्लाई कर ले, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 3 इज इक्वल टू 40। x प्लस 2x, x प्लस 2x, अरे यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 40। ये दोनों सेम आ चुके हैं, ये एक्स स्क्वायर है, ये दोनों सेम है तो इसको y सपोज कर ले। लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x। सो y यहाँ पे इंटू y माइनस 3 इज इक्वल टू 40। y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 40 is equal to 0. So y square minus 40 is equal to 0, minus 8y 5y, y कॉमन ले ले, y minus 8 plus 5 कॉमन ले ले, y minus 8
is equal to 0, y minus 8 into y plus 5 is equal to 0, y minus 8 is equal to 0 और यहाँ पे r y plus 5 is equal to 0। तो सोल्यूशन सेट यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू y जो है, एक का आ चुका है y इज इक्वल टू 8 और दूसरे का आ चुके हैं y इज इक्वल टू -5। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है, y को रिप्लेस करना है 8 से। सो 8 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x। यहाँ पर भी y को रिप्लेस कर लेना है 5 से, तो 5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इसको शिफ्ट किया और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अगेन इसका एक्स स्क्वायर माइनस 8 को एज इट इज लेकर इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे माइनस 2x प्लस 4x। x कॉमन लेने से x माइनस 2 आ जाएगा, प्लस 4 कॉमन लेने से x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x माइनस 2 into x plus 4 is equal to 0। x minus 2 is equal to 0 or x plus 4 is equal to 0। So x is equal to plus 2, ये एक बन चुका है। दूसरा x is equal to -4। अब इसी तरह सेम इसका भी कर लेना है, सेम इसी तरह सेकंड वाला, लेकिन इसका मिड टर्म ब्रेक नहीं होगा क्योंकि 5 1 ज़र 5, तो वो 2x नहीं आता। तो हम इस पे यहाँ पे यूज कर लेंगे क्वाड्रेटिक का y इज इक्वल टू -5 पुट करने से जो इक्वेशन आया था वो था एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ओके, x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac divided by 2a। x is equal to minus b means minus 2 plus minus 2 का स्क्वायर 4 minus 4 a की जगह 1 और c की जगह -5। 1 into -5 divided by 2 multiplied by 1 is equal to -2 plus minus यहाँ से 4 माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस 20 डिवाइड बाई 2। सो x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस 24 डिवाइड बाई 2। 24 का अंडर रूट नहीं निकाल सकते तो इतना ही छोड़ दे और इसका सोल्यूशन सेट लेके x इज इक्वल टू पहले का यहाँ पे आ चुका था कि 2 माइनस 4, तो -4 सेकेंड -2 प्लस माइनस 24 डिवाइड बाई 2। वैसे इससे 2 भी कॉमन लिया जा सकता है, इसका अगर हम कर ले तो 4 से बहरहाल छोड़ दें और यहाँ पे 2। लास्ट पार्ट x माइनस 2 x माइनस 6 x प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई x प्लस 8 प्लस 2 5 6 इज इक्वल टू 0। अगर मैं इन दोनों को कर लूँ तो -8 आता है, इनसे तो 12 आता है। अगर 6 को कर ले 4 के साथ, -2 को कर ले 8 के साथ और इनको कर ले, इन दोनों को आपस में कर ले, तो इनसे पेयर भी नहीं आएगा। देखिए माइनस और माइनस, तो -8 इन दोनों को कर ले 12 आ जाता है। करना यूं है कि इसको इनके साथ लिख लेते और इसको इनके साथ मैच कर लेंगे, ठीक है, आपस में मल्टीप्लाई करके, तब हमारे पास इसका सोल्यूशन जो से आएगा वो सेम आएगा। x माइनस 2 के साथ हम लिखेंगे x प्लस 4 प्लस 2 आ जाएगा इनसे,
अगर इनकेस हम इसको प्लस माइनस कर ले तो +2, x माइनस 6 को x प्लस 8 के साथ, तो ये भी +2 ही आएगा। प्लस 256 इज इक्वल टू 0। x को मल्टीप्लाई कर ले तो x² प्लस 4x माइनस 2x, और इनसे आ जाएगा -8। इनको भी मल्टीप्लाई करके x² प्लस 8x माइनस 6x माइनस 48 प्लस इसको इज लेगा x² प्लस 2x माइनस 8, x² प्लस 2x माइनस 48 प्लस 256 इज इक्वल टू 0। दोनों सेम है तो इसको हम लेट कर लेंगे। y इज इक्वल टू x² प्लस 2x, so y minus 8 multiply y minus 48 प्लस 256 इज इक्वल टू 0। y को मल्टीप्लाई कर ले तो y², y को मल्टीप्लाई कर ले -48y, अब -8y, अब इसकी बारी है, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस, ओके। y² माइनस 56y प्लस 384 को अगर हम मिड टर्म ब्रेक कर ले तो -48 y माइनस 8y आ जाता है। सो y कॉमन ले, y माइनस 48 y माइनस 8 कॉमन लेने से y माइनस 48 y इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट अगेन कॉमन लेने, y माइनस 48y, यहाँ पे y नहीं है क्योंकि यहाँ से y हम लोगों ने कॉमन लिया था, तो y माइनस 48 इंटू y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। y माइनस 48 इसको हम लिख सकते हैं, चलो इसको एक बार, इज इक्वल टू 0, y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू प्लस 48, y इज इक्वल टू 8। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। इक्वेशन नंबर 1 था कि y इज इक्वल टू x² प्लस 2x, यहाँ पे मेंशन कर ले तो y इज इक्वल टू x² प्लस 2x, y की जगह 48 पुट करना होगा, 48 इज इक्वल टू x² प्लस 2x, अगेन यहाँ पे 8 पुट करना है तो x² प्लस 2x, सो x² प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, x² प्लस 2x माइनस 48 इज इक्वल टू 0। अगेन स्टूडेंट इसका मिड थ्योरम ब्रेक कर लेना है। मिड थ्योरम ब्रेक के लिए इन दोनों का मिड थ्योरम ब्रेक, तो 6 8 सर 48 आता है, प्लस 2 लाना है तो इसी वजह से बड़ी वैल्यू को प्लस और छोटी वैल्यू को माइनस, यहाँ पर सेम 2 4 दर 8, x कॉमन ले तो x माइनस 6 आ जाएगा, प्लस 8 कॉमन लेने से x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, x कॉमन लेने से x माइनस 2 प्लस 4 कॉमन लेने से x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 6, x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, x माइनस 2 इंटू x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू प्लस 6, ये एक आ चुका है। दूसरा माइनस 8 सोल्यूशन, यहाँ पे x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू माइनस 4। अब सोल्यूशन सेट,
-8 -4 फिर 2 फिर 6। उम्मीद है स्टूडेंट समझ आ चुका होगा।